तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 8 जनवरी 2026। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई। न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग जीडीपी। भारत सरकार ने दोस्तों जो जीडीपी का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उसको कल घोषणा कर दी दोस्तों। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़े। GDP to grow at 7.4% in 2025-26. गवर्नमेंट प्रिडिक्ट्स इन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर दिस ईयर। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है, तो आप सबको पता है अभी वित्त वर्ष चल रहा है 2025-26। ये क्या होता है, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो इस 2025-26 अब खत्म होने वाला है दोस्तों। अभी तो जनवरी चल रही है, लेकिन 31 मार्च के पास खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले से ही क्या किया, जीडीपी की क्या स्थिति रहने वाली है, इसके लिए दोस्तों जनवरी में क्या होता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आता है। फिर फरवरी में सेकंड एडवांस एस्टिमेट आता है। दोस्तों, इसके अनुसार इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने की उम्मीद है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा डेटा है। इवन आरबीआई ने 7.3% का अनुमान लगाया है। इकोनॉमिक सर्वे ने तो दोस्तों 6.3 से 6.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया था। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है। आप सेकंड न्यूज़ पढ़ें। इंडिया इकोनॉमी टू ग्रो 7.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट शो, ऐसा किसने शो किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल 7.4% रहेगी दोस्तों। ये बहुत अच्छा डेटा है। और ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट कह रहा है। तो आज दोस्तों इसके बारे में जानेंगे, जीडीपी क्या होता है, कैसे इसको दोस्तों मेजर करते हैं, क्या एडवांस एस्टिमेट होता है, और 7.4% का जो डेटा है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मैंने आपको कई बार बता दिया। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कुछ नहीं दोस्तों, साल भर में कितना पैदा होता है माल उस देश में, ये जीडीपी बताती है। गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी देश में एक साल में कितनी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन होता है, वो जीडीपी कहलाती है। पूरे किसानों को, पूरे इंडिया के किसानों ने कितना पैदा किया, पूरे इंडिया की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में कितना प्रोडक्शन हुआ, सब कुछ को जोड़ दो तो वो कहलाता है जीडीपी। अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो कई बार हमने एक किसान के माध्यम से समझ रखा, ये एक फार्मर है, ठीक है, इसके दोस्तों एग्रीकल्चर होगी, बिल्कुल होगी। छोटा मोटा हो सकता है, इसके बाद इंडस्ट्री हो सकता है छोटी मोटी इंडस्ट्री हो, बड़ी नहीं, मैं नहीं कह रहा कोई टाटा बिरला की तरफ फैक्ट्री हो, लेकिन हो सकता है ये साबुन बना के बेचता हो, या मोमबत्ती अगरबत्ती कुछ भी बना के बेच सकता है। हो सकता है कोई इसके गवर्नमेंट जॉब में हो, सर्विस सेक्टर में हो, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं इसके परिवार में। हो सकता है एग्रीकल्चर से ये 5 लाख रुपए कमाता हो सालाना, इंडस्ट्री से 10 लाख रुपए कमाता हो, और गवर्नमेंट जॉब से हो सकता है ये 15 लाख रुपए कमाता हो ईयरली। अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो ये साल में कितना कमा रहा है ये परिवार? तो आप सब कहोगे सर ये 30 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये 30 लाख रुपए और कुछ नहीं है, ये उस परिवार की जीडीपी है। ऐसे पूरे गांव में कई सारे किसान होंगे, सबको जोड़ लो तो उस गांव की जीडीपी निकल जाएगी। एक जिले में से कई गांव कस्बे होंगे, उन सबको जोड़ लो तो उस जिले की जीडीपी हो जाएगी। एक स्टेट में से कई जिले होंगे, सबका जोड़ लो तो स्टेट जीडीपी, और सारे इंडिया की जोड़ लो तो वो क्या हो जाएगी, स्टेट कंट्री की जीडीपी हो जाएगी। तो दोस्तों ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस देश की जीडीपी ज्यादा होती है वो अच्छी बात मानी जाती है। पर जीडीपी का क्या मतलब है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से क्या साबित होता है? इनकम। भाई किसान को 30 लाख रुपए इनकम है, हो सकता है दूसरे किसान के पास इनकम 20 लाख हो, तो गरीब माना जाएगा, ये 30 लाख वाला अमीर माना जाएगा। ऐसे देशों देशों में होता है, जिस देश की जीडीपी ज्यादा, वहाँ ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा फैक्ट्री लग रही है, ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है, ज्यादा लोगों की इनकम है, तो देश उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये दोस्तों जीडीपी की इंपोर्टेंस होती है। अब ये मैंने इसको देसी भाषा में समझाया, आप इसको टेक्निकल समझ लें। जीडीपी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद दोस्तों उसको कहते हैं। ये क्या है? इट इज मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक वैल्यू है पैसे में। जीडीपी को हमने है ना एग्रीकल्चर में नहीं गिना, जीडीपी में ऐसा नहीं बता दे कि भाई 100 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, नहीं, वो 100 क्विंटल को पैसे में बदलते हैं। ऐसा नहीं कि 100 कारें पैदा हुई, ऐसे भी नहीं। 100 कारों का मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, वो दोस्तों मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो बेसिकली जीडीपी क्या, इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी देश में वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन होता है, उसको फाइनल गुड्स को, इसको दोस्तों इसमें नापते हैं विद इन कंट्रीज डोमेस्टिक बाउंड्री। एक देश की ज्योग्राफी के भीतर भीतर, जैसे गांव के भीतर, जैसे इंडिया के बॉर्डर के भीतर कोई अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको जीडीपी में गणना करते हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जनरली एक फिक्स टाइम के लिए होता है, जनरली ये एक साल के लिए होता है दोस्तों। तो मैं अगर इसको कह दूं दोस्तों, ये जीडीपी होता है साल भर में कितना वो देश की ज्योग्राफी में पैदा होता है। अब एक बार बताओ, जैकलीन फर्नांडीज है, वो कहाँ की है? तो आप सब कहो श्रीलंका के, लेकिन वो इंडिया में काम करती है दोस्तों, मुंबई में काम करती है, कोई शो किया, वहां उसको पैसा मिला, तो क्या जीडीपी में गिनती होगी नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। दोस्तों ज्योग्राफी का सिटीजनशिप से कोई लेन देन नहीं है।
आप इंडिया के नागरिक हो नहीं हो, एक अमेरिका का इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, तो इट मीन्स वो अमेरिका की इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। तो ये पूरा दोस्तों जीडीपी का है। और आज की डेट में मैंने बताया आपको जीडीपी क्या है? एक देश का आर्थिक स्थिति नापने का सबसे की इंडिकेटर है। और भी है, इससे अच्छे भी है, ऐसा नहीं है। पर वो आज की डेट में जीडीपी को ही एक मेजरमेंट माना जाता है, किसी देश की क्या स्थिति है। अब जीडीपी गणना कौन करता है दोस्तों? तो भारत सरकार के एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय बना रखा है जो भारत में जितने भी डेटा है, उसका कलेक्शन, उसकी गणना का काम करता है। आप सबने नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। इस मंत्रालय का नाम आप सबने सुना होगा। ये मॉस्पी एक मंत्रालय है दोस्तों, भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जितना भी डेटा गणना का, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जीडीपी हो, सबकी गणना का काम ये मंत्रालय करता है। और इसके अंडर में दोस्तों एक ऑफिस होता है, एनएसओ। इसका नाम याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जीडीपी गणना कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर में एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो दोस्तों ये जीडीपी की कैलकुलेशन करता है। तो एनएसओ का नाम याद रखिए। एनएसओ एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है जीडीपी गणना के लिए, महंगाई गणना के लिए, और कई सारे डेटा ये कलेक्ट करता है, उसकी गणना भी करता है। दोस्तों जीडीपी का गणना क्वार्टरली होता है। भारत में जो जीडीपी की गणना है वो क्वार्टरली होती है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन जीडीपी की गणना मंथली नहीं होती है, क्वार्टरली होती है, और साल में लास्ट में फिर एनुअल डेटा आता है। क्वार्टर 1 3 महीने का जीडीपी, फिर अगले 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, और लास्ट में एक सालाना डेटा आ जाता है। साल भर का डेटा क्या हुआ ये आ जाता है। करंटली जीडीपी इज की मेट्रिक ऑफ इकोनॉमी। वर्तमान में क्या है, जो जीडीपी है वो की मेट्रिक ऑफ इकोनॉमी है। लेट इसमें एक चर्चा चली थी कि जीडीपी की जगह हम एनडीपी को लेके आए, की मेट्रिक ऑफ इकोनॉमी। अभी चर्चा चल रही है, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में जीडीपी को की मैट्रिक माना जाता है इकोनॉमी का, परफॉर्मेंस दिखाने का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो भी जीडीपी के आधार पर दोस्तों देशों की तुलना करते हैं। अभी हमने कहीं सुना था, हमने जापान को पीछे छोड़ के हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। तो दोस्तों जीडीपी के आधार पर बने हो, क्या बने, जीडीपी के आधार पर ही बने हो। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जब दो देशों को कंपेयर करता है तो वो जीडीपी को एक पैरामीटर मानता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे लेटेस्ट में जो डेटा चल रहा है वो मैं बताऊं, फाइनेंशियल 2025 से आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर अपने घर में कैलेंडर आता है, कब से कब चलता है? तो ये चलता है 1 जनवरी से, नया साल आ गया। अब नए साल से ये चल रहा है कब तक? 31 दिसंबर का। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो आता है, जो ईयर होता है उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, कैलेंडर के हिसाब चलता है। लेकिन देखो इंडिया की इकोनॉमी में, फाइनेंस में ये नहीं, इसको पालना नहीं होती। भारत में जो फाइनेंस की गणना होती है या इकोनॉमी में जो हम मेजर करते हैं, चीजों को देखते हैं, वो उसको देखते हैं फाइनेंशियल ईयर से दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो लेटेस्ट में जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो फाइनेंशियल 2025-26 चल रहा है। क्यों? इसमें 2 साल शामिल हो जाते हैं। एक तो अप्रैल 2025 हो जाएगा, एक 2026, इसको मिला के क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2025 से चालू हुआ था और 31 मार्च 2026 तक। अभी क्या कौन-सा फाइनेंशियल चल रहा है? तो सब कहोगे कि फाइनेंशियल 2025-26 चल रहा है। जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2025 से, कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 तक खत्म हुआ। दोस्तों इसको 4 क्वार्टर में बाँटा जाता है। क्या? 4 क्वार्टर में बाँटा जाता है। 3-3 महीने के 4 क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून। देखो क्वार्टर 1 अप्रैल 25 से जून 25 तक। क्वार्टर 2 जुलाई 25 से सितंबर 2025। फिर क्वार्टर 3 अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025। अभी कौन-सा क्वार्टर चल रहा है? तो अभी क्वार्टर 4 चल रहा है दोस्तों। जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। अब जीडीपी का डेटा ऐसे आता है। क्वार्टर 1 खत्म हो गया अप्रैल, मई, जून। तो 1-2 महीने के बाद में अगस्त में क्वार्टर 1 का डेटा आ जाएगा। फिर क्वार्टर 2 का जब सितंबर में खत्म हो जाएगा तो उसके 2 महीने बाद डेटा आएगा। फिर क्वार्टर 3 का डेटा आएगा। फिर क्वार्टर 4 का डेटा आएगा। तो अभी तक केवल 2 क्वार्टर का डेटा आया है। क्या है? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 का डेटा आ चुका। लेकिन पूरे साल भर में क्या अनुमान रहेगा? ऐसा एक अनुमान लगाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। पहली बार अनुमान लगा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इस साल 2025-26 में हमारा जीडीपी क्या रहेगा। दोस्तों अभी तो चल रहा है जनवरी, साल भी पूरा नहीं हुआ। तो अभी केवल अनुमान लगा रहे हैं, अभी कोई डेटा फाइनल नहीं है। ये डेटा फाइनल नहीं है, ये तो केवल ये अनुमान है दोस्तों। अब मैंने बताया अभी तक जो एनएसओ ने 2 डेटा रिलीज़ कर दिए जीडीपी के, क्वार्टर 1 का। क्वार्टर 1 जो अप्रैल से जून तक था और क्वार्टर 2 जो जुलाई से सितंबर तक था, ये 2 डेटा आ गए। क्वार्टर 1 में दोस्तों हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 7.8%। ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वार्टर 1 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी 7.8%। दोस्तों जब भी हम तुलना करते हैं पिछले साल से करते हैं, तो बिल्कुल 2024-25 में जीडीपी थी ₹100, ठीक है? अगर इस साल ये बढ़ के 110 हो जाती है, तो इसको मैं कहूँगा कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ रेट कितनी रही है? 10% रही है। दोस्तों क्वार्टर 1 जो 2025-26 का आया, उसकी हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर 1 2024-25 से।
तो इस साल दोस्तों क्वार्टर 1 में 7.8% ग्रोथ रेट रही है, क्वार्टर 2 में 8.2% की ग्रोथ रेट रही है। अब ये तो 2 तो डेटा आ गया, लेकिन पूरे साल में क्या, अभी क्वार्टर 3 चल गई, खत्म हो गया, क्वार्टर 4 भी आएगा, पूरा साल में क्या स्थिति रहेगी जीडीपी की, ऐसा एक अनुमान लगाया है और ये अनुमान कहता है कि अगले इस साल 7.4% ओवरऑल, 2 तो क्वार्टर का डेटा आ गया और 2 क्वार्टर का हमने अनुमान लगा लिया, तो ओवरऑल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है। यही दोस्तों ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल 2026, मैंने बताया वित्त वर्ष 2025-26 चल रहा है, उसके 2 डेटा आ गए, क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 के। अब हमने पूरा साल का अनुमान लगाया, इसको क्या कहते हैं, पहली बार लगाया, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल 2026। ये डेटा किसने रिलीज किया, तो जाहिर सी बात है, जीडीपी का डेटा कौन रिलीज करता है, एनएसओ करता है। कब किया, कल 7 जनवरी 2026 को किया दोस्तों। तो जनवरी में के स्टार्टिंग में, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आता है और फरवरी के एंड में सेकंड एडवांस एस्टिमेट आता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसमें दोस्तों इसने अनुमान किया है एनएसओ ने कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 7.4% रहेगी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनएसओ के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है। कोई भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, आप इसको रट लो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2024-25 में इंडिया की जीडीपी थी 330.68 लाख करोड़, मैं इसको 330 कर दूं, भारत में पूरे देश में 2024-25 में दोस्तों टोटल 330 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था। इस साल ये कितनी बढ़ी, 7.4% बढ़ी, और 2024-25 में कितनी हो जाएगी, 357.14 लाख करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछो कोई कि भारत में इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो आप कहेंगे कि 357.14 लाख करोड़ रुपए का हमारे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। इट मींस इसका ये मतलब है, जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब मैंने समझा, 330 लाख करोड़ था, अब 7.4% बढ़ेगा, तो ये इस साल के एंड में 2025 में जब खत्म होगा 31 मार्च को, तब ये जीडीपी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 357.14 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। दोस्तों ये पूरा मतलब है इसके एडवांस एस्टिमेट का। इसके अलावा दोस्तों इसमें कल एनएसओ ने 2025-26 का तो ग्रोथ रेट दी थी, 2025-26 का ग्रोथ रेट तो बताए कितनी, 7.4%, लेकिन पिछले 2 सालों की ग्रोथ रेट भी बताई। 2024-25 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम थी काफी, 6.5% थी, या कम थी दोस्तों, उससे अच्छा इस बार रहने का उम्मीद है। इसके पहले 23-24 में और अच्छी थी 9.2%। तो लास्ट के 2 सालों का डेटा भी हम याद रख सकते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये 2025 अभी तो अभी टेम्परेरी है, ये कोई परमानेंट ये नहीं है, फिक्स नहीं है, एडवांस एस्टिमेट है, केवल एस्टिमेट है। लेकिन 24-25 के दोस्तों डेटा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 24-25 में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6.5% थी, 23-24 में 9.2% थी। अब दोस्तों सेकंड एडवांस एस्टिमेट मैंने बताया, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट कब आया, 7 जनवरी को आया। दोस्तों ऐसे ही थोड़ा और चेंज होगा, कुछ नया डेटा आएगा, जनवरी का डेटा शामिल होगा, फरवरी में कुछ आएगा, तो जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है वो आएगा 27 फरवरी 2026 को। कब आएगा, 27 फरवरी 2026 को आएगा। देखते हैं उसमें क्या कुछ चेंज होता है क्या, ये डेटा रहता है, क्या कुछ नया चेंज होगा, अभी तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।